नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या दुनिया 2025 में जिस विश्व युद्ध की बात कर रही है, क्या वो ट्रेड वॉर है, यानी आर्थिक तौर पर किसी देश को तोड़ने की साजिश और जंग? अमेरिका इस वक्त इस ट्रेड वॉर के जरिए दुनिया के देशों को अपनी शक्ति की और शर्तों के आगे झुकाने की साजिशें रच रहा है। उसने यह साजिश भारत के खिलाफ भी रची, भारत को बार बार धमकी दी कि वो अमेरिका के साथ ट्रेड डील करे, ऐसी ट्रेड डील जिसमें अमेरिका का फायदा हो, लेकिन ये नया भारत जो झुकता नहीं है, झुकाना जानता है। बार बार मोदी की बिग नो के बाद ट्रंप बौखला गए और भारत पर 25% और टैरिफ की घोषणा कर दी। यह सोचकर कि जैसे दुनिया के 100 देशों ने ट्रंप के टैरिफ के आगे घुटने टेक दिए, भारत भी झुक जाएगा। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो ना झुका था और ना वो झुकेगा। शायद ट्रंप को भी इसका एहसास है, इसीलिए बड़े सेक्टर जिस पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था और मेडिकल सेक्टर जुड़े हैं, उनमें टैरिफ को बाहर रखा गया है और दुनिया के सबसे टफ नेगोशिएटर कहे जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव बनाने की नाकाम कोशिश की। जबकि ट्रंप भी जानते हैं कि भारत झुकेगा नहीं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि टैरिफ भारत के लिए खतरनाक है या फिर अमेरिका को ही बर्बाद कर देगा। साथ ही भारत अब आगे क्या करने वाला है, क्योंकि 50% टैरिफ के बाद यह बिल्कुल कंफर्म है कि भारत झुकेगा नहीं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ट्रंप ने अब क्या कर दिया है। हालांकि वो जो करते हैं उसके बाद ट्रंप अपने फैसले से ज्यादा यू टर्न के लिए माहिर है। लेकिन फिलहाल जो फैसला लिया गया, टैरिफ जो बढ़ाया गया, वो क्या है, जरा उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए जरा, जो भारत पर टैरिफ इंपोज किया गया है, वो टैरिफ 50% इंपोज किया गया है। 25% पहले से 25% अब इंपोज किया गया और ये जो 25% है वो 27 अगस्त से लागू होगा, यानी कि आज से 21 दिन बाद। आप जानते हैं 21 दिन क्यों? क्योंकि ट्रंप बखूबी जानते हैं कि भारत इसको स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन ट्रंप यह भी जानते हैं कि भारत अमेरिका की शर्तों के आगे भी नहीं झुकेगा। तो फिर ट्रंप ने यह एक्स्ट्रा 25% इंपोज क्यों किया? इसके पीछे की वजह है प्रधानमंत्री मोदी, जो कि दुनिया में एक टफ नेगोशिएटर हैं और ट्रंप खुद मान चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ डील करना, एक ऐसी डील जिसमें भारत का फायदा कम हो, यह लगभग असंभव है। और इसीलिए ट्रंप मोदी को टफ नेगोशिएटर कहते हैं। और वो जानते हैं कि इस टैरिफ के बाद अगर भारत से बातचीत होगी तो इसकी शायद संभावना बने कि कुछ राहत अमेरिका को मिले। लेकिन भारत की पहले दिन से प्राथमिकता है कि वो अपने किसानों और एमएसएमई सेक्टर को बर्बाद नहीं होने देगा, उस पर असर नहीं आने देगा, और इस पर अमेरिका बौखला गया है। लेकिन जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ये नया टैरिफ निकाला गया, उसमें लिखा क्या है, जरा इस पर भी गौर फरमाइए। इसमें लिखा है कि भारत सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से रूस से तेल आयात कर रही है। ऐसे में अमेरिका में दाखिल होने वाले भारत के सामानों पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लागू होगा। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में इस टैरिफ से छूट भी दी जाएगी, जैसे कि यदि कोई सामान पहले ही समुद्र में लग चुका है और रास्ते में है, या यदि वो कुछ खास तरीके से तारीख से पहले अमेरिका में पहुंच रहा है, तो भी उस पर यह टैरिफ पॉलिसी लागू नहीं होगी। लेकिन ट्रंप क्या कर रहे हैं? आप सोचिए, 100 से ज्यादा देशों के साथ ट्रंप ये टैरिफ की साजिश रच चुके हैं और ज्यादातर देशों ने उनके टैरिफ की साजिश के सामने घुटने भी टेके। लेकिन कुछ बड़े देश अभी भी ट्रंप के टैरिफ के सामने डटे हुए हैं, जिनमें चाइना है, भारत है, ब्रिटेन है, दक्षिण अफ्रीका है। ये ट्रंप के सामने नहीं झुक रहे हैं और ना झुकेंगे शायद। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि ट्रंप इस दुनिया के साथ दरअसल कौन सा खेल खेल रहे हैं। जरा देखिए, इस तस्वीर के मायने बहुत ज्यादा है। यह दरअसल डार्ट्स गेम कहलाता है और इस वक्त ट्रंप दुनिया के साथ, वर्ल्ड मैप के साथ यही डार्ट्स गेम खेल रहे हैं, जिसमें किसी भी एक टैरिफ का तीर
वो एक देश की तरफ फेंकते हैं। अगर वो देश बच पाए तो ट्रंप अपनी शर्तों के आधार पर उसके साथ डील करते हैं, वरना उस पर वो टैरिफ का टैक्स इंपोज कर देते हैं। और इस खेल से पूरी दुनिया परेशान है, क्योंकि ना जाने कब ट्रंप अपनी इस साजिश का शिकार उस देश को बना ले। और यही वजह है कि 100 से ज्यादा देश ट्रंप के इस टैरिफ के आगे घुटने टेक कर डील कर चुके हैं, लेकिन भारत उनमें नहीं है और ना ही भारत उनमें हो सकता है। ये ट्रंप भी जानते हैं और इसीलिए जरा सोचिए, जो ट्रंप चिल्ला चिल्लाकर 50% टैरिफ का ढोल बजा रहे हैं वो कितना खोखला है, क्योंकि जो बड़े सेक्टर यानी कि जो बड़ा ट्रेड भारत की तरफ से अमेरिका में होता है उस पर टैरिफ नहीं है। अप्रैल 2025 में जारी एक और आदेश में कुछ खास उत्पादों को पहले ही टैरिफ से छूट दे दी गई थी। वो छूट अब भी जारी रहेगी, उन पर भी ये नया जो 25% का टैरिफ है ये इंपोज नहीं होगा। और ये सामान क्या है? इन सामानों में सेमीकंडक्टर्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, कंप्यूटर हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, ऑटोमोटिव पार्ट्स हैं, तांबा है और अन्य धातु और खनिज शामिल है। इसका मतलब यह कि भारत से होने वाले इन सामानों के भेजे जाने पर अब भी एक्स्ट्रा टैरिफ लागू नहीं होगा। इस आदेश में यह भी बताया गया है कि अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो ट्रंप इसमें संशोधन कर सकते हैं, यानी कि टैरिफ की दर बदल सकते हैं या फिर नए प्रावधान जोड़ सकते हैं। अब जरा सोचिए, अमेरिका के अंदर 40% जो जेनेरिक दवाइयां हैं, जो मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए सामान हैं, वो भारत से अमेरिका जा रहे हैं, वो टैरिफ से दूर है। इलेक्ट्रॉनिक सामान की एक लंबी फहरिस्त है जो अमेरिका जा रहा है, लेकिन वो भी टैरिफ फ्री है। तो मोटे तौर पर जरा देख ही लीजिए कि वो कौन कौन से सामान जिन पर फिलहाल टैरिफ नहीं हो और उनका कितना लाख करोड़ का अमेरिका आयात कर रहा है, जरा इस पर भी एक बार नजर डालिए। जो स्मार्टफोन है 0.52 लाख करोड़ का सामान अमेरिका भारत से आयात कर रहा है। हीरे ज्वेलरी 0.87 लाख करोड़ का सामान भारत से अमेरिका आयात कर रहा है। इसके अलावा जरा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स 0.77 लाख करोड़ का सामान अमेरिका भारत से आयात कर रहा है, जबकि फार्मास्यूटिकल्स में 0.86 लाख करोड़ का सामान अमेरिका भारत से आयात कर रहा है और टेक्सटाइल में 0.92 लाख करोड़ का सामान अमेरिका भारत से आयात कर रहा है। और इस पर फिलहाल कोई टैरिफ नहीं है, क्योंकि बखूबी जानते हैं ट्रंप कि अगर इन पर टैरिफ लगा दिया तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था, मेडिकल सेक्टर ये चरमरा जाएगा। बावजूद जरा ट्रंप के मानसिक दिवालियापन का विश्लेषण कीजिए। ट्रंप ने क्या कहा 24 घंटे पहले कि मेडिसिन सेक्टर पर 250% तक टैरिफ इंपोज कर दिया जाएगा। जो ट्रंप 50% तक नहीं लगा पा रहे, वो 250% लगाने की बात करें। ट्रंप ने भारत की फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर 250% टैरिफ लगाने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा था कि वो शुरू में फार्मास्यूटिकल्स पर छोटे टैरिफ लगाएंगे, लेकिन फिर इसे 1 से 1.5 साल में बढ़ाकर 150 से 250% कर देंगे। ट्रंप ने कहा था कि हम चाहते हैं कि दवाइयां हमारे देश में ही बनाई जाएं। उनका मानना है कि अमेरिकी फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा विदेशों पर निर्भरता ठीक नहीं, खासकर भारत और चीन पर। इस टैरिफ से भारतीय फार्मा सेक्टर पर बुरा असर पड़ सकता है। अमेरिका भारत से जेनेरिक दवाइयां, वैक्सीन और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स खरीदता है। 2025 में अमेरिका को भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात करीब 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं की लगभग 40% भारत से आती है और ये ट्रंप जानते हैं। उनको इससे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है कि भारतीय सामान कितना अमेरिका में जा रहा है। उस पर टैरिफ लगाने से तो उल्टा अमेरिका के अंदर महंगाई होगी, क्योंकि टैरिफ का भार अमेरिकन को झेलना पड़ेगा और कम आय के लोग वहां ऑलमोस्ट बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वो इतनी महंगी दवाइयों को खरीद नहीं पाएंगे। अब उसके लिए या तो अमेरिकन सरकार उनको वापस रिवर्स सब्सिडी दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका को फर्क इससे पड़ रहा है कि भारतीय बाजार ओपन नहीं हो रहे हैं अमेरिका सामान के लिए, अमेरिका खाद्यान्न के लिए, अमेरिका के मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए। उसके पीछे की वजह यह है कि भारत में एक तरफ अर्थव्यवस्था का एक बड़ा पहिया एग्रीकल्चर है और दूसरा रोजगार का भी मुख्य स्रोत एग्रीकल्चर है। अगर अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंडिया के अंदर
कम टैक्स के साथ स्वीकार किया गया तो एक प्रतिस्पर्धा आएगी जो यहां के लोकल बाजार को बर्बाद कर देगी। इसके अलावा वहां के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मांस खाने वाले गायों से बने प्रोडक्ट हैं, जहां भारत की धार्मिक भावना भी आहत होती है और ये फिलहाल मोदी सरकार नहीं करेगी। लेकिन टैरिफ पर जानकारों की राय क्या है, इस पर भी एक नजर डालते हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि भाई ये जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ इंपोज किया गया है, क्या वाकई में इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा, भारतीय जीडीपी पर कोई असर पड़ेगा? तो जानकार क्या कुछ कह रहे हैं और क्यों भारत ट्रंप की धमकी को गंभीरता से नहीं ले रहा है, इसके पीछे का कारण दरअसल इन बयानों में आपको मिल जाएगा। शमिका रवि है जो कि सदस्य है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की। वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ में वृद्धि का बोझ कम आय वाले अमेरिकी परिवारों पर पड़ेगा, भारत पर नहीं पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ जरा देखिए, PHDCCI के जो कि एक उद्योग संगठन है, वो क्या कह रहा है? अमेरिका के टैरिफ का भारत की जीडीपी पर प्रभाव ना के बराबर पड़ेगा। और ये जो ना के बराबर है ना, ये दरअसल है 0.19%। अब जरा सोचिए, भारत की जीडीपी पर अगर अमेरिका के साथ इस 25% टैरिफ से असर पड़ना है तो 0.19% पड़ेगा। और यकीनन इसके लिए दूसरे देशों के रास्ते भारत खोल चुका होगा, वहां के व्यापारी खोल चुके होंगे। बड़ा असर तो अमेरिका पर पड़ेगा, जहां जिनकी कम आय है वो महंगाई के बोझ में चले जाएंगे। और इसीलिए आपको ध्यान होगा, अमेरिका के बड़े उद्योगपति भी ट्रंप को समझा रहे हैं कि आप भारत के साथ दुश्मनी मत लीजिए, टैरिफ वॉर भारत के साथ मत कीजिए, क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है और इससे अमेरिका को ही उल्टा नुकसान होगा। भारत क्या रिएक्ट करेगा, यह तस्वीर पूरे तरीके से साफ है। लेकिन जरा सोचिए, ब्रिटेन पर अमेरिका ने 50% टैरिफ इंपोज किया। ब्रिटेन ने क्या किया? दरअसल ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस ने डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि मुझसे बात कर सकते हैं। ब्राजील ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि हम टैरिफ पर बात करने के लिए ट्रंप को कॉल नहीं करेंगे, इसके बदले में मोदी और जिनपिंग जैसे नेताओं से बातचीत करेंगे। अमेरिका ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगा रखा है। ब्राजील इससे निपटने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाने पर विचार कर रहा है। ब्राजील कह रहा है कि अब ट्रंप से बात ही नहीं करनी है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी ब्राजील के खतरे में है। ब्राजील के साथ अमेरिका की ट्रेड जो है वो खतरे में है। अमेरिका अपने साथ जो रिलेशन दूसरे देशों के थे वो ट्रंप के चक्कर में बिगाड़ रहा है। और ट्रंप के टैरिफ का विकल्प क्या हो सकता है? क्योंकि सोचिए, एक एक करके अगर बड़े देशों पर ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं तो बड़े देश क्या कर सकते हैं? उनके पास मुख्य तौर पर 3 विकल्प होंगे। और वो 3 विकल्प कौन कौन से हैं, जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले नए बाजारों की तलाश, जो भारत ने बहुत पहले ही शुरू कर दी है, क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिका एक बार फिर से पीठ में छुरा घोंपेगा, बिल्कुल वैसे जैसे 1965 की जंग में घोंपा, बिल्कुल वैसे जैसे परमाणु परीक्षण के दौरान घोंपा, बिल्कुल वैसे जैसे करगिल के दौरान घोंपा, बिल्कुल वैसे जो अब टैरिफ के दौरान कर रहा है। इसके अलावा घरेलू उद्योगों की मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि कुछ इंपैक्ट इसका कुछ वक्त के लिए भारत के उन सेक्टर पर पड़े, उन लघु उद्योगों पर पड़े जिनका सामान अमेरिका जा रहा हो। तो भारत को उन उद्योगों को न सिर्फ संबल देना होगा, बल्कि हो सकता है कि कुछ सब्सिडी भी उनको देनी पड़े, और सरकार मुमकिन है कि इस तरफ काम कर रही होगी। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज कराना, एक एक करके जरा इनको समझने की कोशिश करते हैं कि इनके मायने क्या है। सबसे पहले नए बाजारों की तलाश की बात करते हैं। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश अब अमेरिका पर निर्भर न रहकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नए बाजारों में सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अमेरिका का असर कम होगा, भविष्य में अमेरिका कमजोर होगा। दूसरा, घरेलू उद्योगों की मदद। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने अपने किसानों, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, छोटे उद्योगों के लिए राहत पैकेज शुरू कर दिए। ब्राजील ने एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग और सब्सिडी दी ताकि अमेरिकी टैरिफ का असर कम हो। भारत भी इस विकल्प की तरफ आगे बढ़ सकता है। तीसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज कराना। चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रंप की नीतियों की शिकायत की है। उनका कहना है कि टैरिफ के कुछ फैसले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के खिलाफ है। भारत भी यह प्रक्रिया अब शुरू कर चुका है। लेकिन ट्रंप की बौखलाहट के 3 बड़े कारण हैं। ट्रंप की जो इंटरनेशनल इंसल्ट भारत ने की है, उससे ट्रंप बौखला गए हैं। और वो इंटरनेशनल इंसल्ट 3 किस किस बड़े तरीके से की गई, जरा इसको भी एक नजर में समझिए और देखिए। सबसे पहले भारत रूस व्यापार। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रंप को जो करना है कर लीजिए, रूस के साथ व्यापार चलता रहेगा, क्योंकि रूस से भारत को क्रूड ऑयल 10 से 12 डॉलर प्रति बैरल कम पड़ता है, सस्ता पड़ता है, और इससे भारत को एक बड़ा मुनाफा होता है। तो जरा सोचिए, भारत क्यों अमेरिका और सऊदी अरब और खाड़ी देशों से क्रूड ऑयल लेगा, ब्रेंट ऑयल लेगा, जब उससे ज्यादा फायदा रूस से है। तो इसके अलावा ब्रिक्स का खौफ भी ट्रंप को सता रहा है, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर जो देशों ने समझौते किए उसमें डॉलर में ट्रेड नहीं करना है, लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड करना है, और इससे डॉलर कमजोर होगा, उसकी जो मोनोपोली है वो टूटेगी, और इससे भी ट्रंप परेशान, और इसको भी लीड करते हुए चाइना और भारत ब्रिक्स के अंदर नजर आए थे। तीसरा, ट्रंप की मांगों पर मोदी की बिग नो। जब ट्रंप ने कहा कि टैरिफ पर बातचीत की जाए, मोदी ने राष्ट्रहित को सामने रखते हुए हर बार मना किया कि हम इस पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमारा लघु उद्योग, हमारा कृषि सेक्टर जुड़ा हुआ है। एक एक करके समझते हैं। जरा देखिए, भारत और रूस के जो व्यापार है उससे ट्रंप क्यों चिढ़े हुए हैं। यूक्रेन के साथ रूस की जंग को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तमाम हथकंडे अपना चुके हैं। राष्ट्रपति पुतिन को हाई टैरिफ की धमकियां दे चुके हैं, लेकिन इनका कोई असर नहीं दिखा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इनमें भारत भी शामिल है। नेटो महासचिव और ट्रंप की बीते महीने हुई बैठक के बाद भी ये संकेत मिले थे, जब ट्रंप ने रूस को 50 दिन में यूक्रेन से युद्ध समाप्त करने की डेडलाइन दी। इसके बाद महासचिव मार्क रूट ने साफ शब्दों में रूस से कारोबार करने वाले भारत, चीन और ब्राजील को भारी टैरिफ की चेतावनी दी थी। अब ट्रंप ने 25% टैरिफ अपनी बौखलाहट और खोखली धमकी के साथ भारत पर दबाव बनाने की नाकाम कोशिश के तौर पर किया है। दूसरा, ब्रिक का खौफ, डॉलर को चुनौती। इससे भी ट्रंप परेशान और बौखलाए हैं, क्योंकि ट्रंप की बौखलाहट का दूसरा कारण है ब्रिक्स। इसके फाउंडर देशों में भारत भी शामिल है। ट्रंप ने टैरिफ लगाने की शुरुआत करने के बाद ब्रिक्स पर सीधा निशाना साधा था। कहा था कि इसमें शामिल देशों पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। बता दें कि ब्रिक्स दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसके संस्थापक सदस्यों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, और ये 5 देश वो हैं जो ट्रंप की टैरिफ नीति को बिग नो कह रहे हैं। 2009 में ब्रिक्स की स्थापना होने के बाद 1 जनवरी 2024 को ईरान, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हो गए। ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य देशों में शामिल आर्थिक रूप से मजबूत रूस और चीन आपस में अपनी करेंसी में ट्रेड करते रहे हैं। यही नहीं, 2022 में तो रूस ने ब्रिक्स देशों के लिए एक इंटरनेशनल करेंसी का प्रपोजल भी दिया था। डॉलर पर बड़े देशों द्वारा निर्भरता कम करने की तैयारी अमेरिका के प्रभुत्व के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ट्रंप की चिंता का एक बड़ा कारण, और इसके कारण वो भारत समेत अन्य ब्रिक्स सदस्यों पर आंख टेढ़ी किए हुए, लेकिन इसका असर ब्रिक्स देशों पर हुआ ही नहीं। ना दक्षिण अफ्रीका पर, ना ब्राजील पर, ना रूस पर, ना चाइना पर, ना ही भारत पर। सबसे बड़ा कारण यह है कि ट्रंप की मांगों पर मोदी की बिग नो, और बार बार ट्रंप ने इंसल्ट करा है, क्योंकि भारत के लिए प्राथमिकताएं बिल्कुल क्लियर है। वो राष्ट्र हित के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप की तमाम कोशिशों के बाद भी भारत अपने रुख पर अड़ा हुआ है। जी हम बात करें इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में, जो तमाम बातचीत के दौरों में अंजाम तक नहीं पहुंच सकी, क्योंकि ट्रंप अमेरिकी एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भारतीय बाजारों को खोलने और टैरिफ घटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ने दो टूक अमेरिका को मना कर दिया। देश के किसानों के हितों के साथ समझौता करके कोई डील पूरी नहीं की जाएगी। इसके बाद से ही ट्रंप के रुख बदले बदले नजर आए। वो अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने टैरिफ की एक और चाल चली है। एक ऐसी चाल जिससे वो भारत को झुकाना चाहते हैं, लेकिन ये भारत है जो ना झुका था, ना झुका है और ना ही झुकेगा।
क्योंकि यहां सरकार के लिए किसानों का आत्मनिर्भर होना महत्वपूर्ण है। अमेरिका पर निर्भर होना बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। और भारत जानता है कि इस अमेरिका ने कभी भारत को अपने पैरों पर खड़े नहीं होने दिया, लेकिन इस बार भी भारत हमेशा की तरह जवाब देगा और ज्यादा मजबूती के साथ आगे उभर कर आएगा। और यह हम आपको नहीं बताएंगे। आप सोचिएगा, क्या महज इत्तेफाक है कि बीते कुछ सालों में भारत के नेताओं ने, ब्यूरोक्रेट्स ने विदेशों के दौरे किए, उनके साथ रिलेशन को मजबूत किया है, सिर्फ इसीलिए ताकि अमेरिका जैसे देश को जवाब दिया जा सके कि अगर आप भारत के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे तो हमारे पास प्लान बी और प्लान सी तैयार है। जरा देखिए टैरिफ पर एमए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कुछ रिएक्ट किया है, क्या कुछ कहा है, जरा इसको भी एक बार देख लीजिए। ट्रंप का यह फैसला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। भारत अपने हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाएगा। अमेरिका ने भारत पर उन कार्यों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का विकल्प चुना है जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में कर रहे हैं। हम दोहराते हैं कि यह कार्य अनुचित और अविवेकपूर्ण है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। यह सीधा संदेश है, जैसे ब्राजील ने संदेश दिया कि ट्रंप से बात करने की जरूरत नहीं है, हम अब अपनी एक वैकल्पिक व्यवस्था को देखेंगे और उस वैकल्पिक व्यवस्था के साथ ही हम अपने देश को मजबूत करेंगे। भारत भी बिल्कुल उसी दिशा में। और यह भी महज इत्तेफाक नहीं है कि कुछ दिन पहले एस जयशंकर रूस होकर आए हैं। अब रूस का डेलीगेशन भारत आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जापान जा रहे हैं, उसके बाद एससीओ की मीटिंग के लिए चाइना जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी एक ऐसे चक्रव्यूह को बुन रहे हैं जिसमें ट्रंप फंसेंगे, क्योंकि जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था और जो वर्ल्ड लीडर है वो सब अमेरिका के खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं इस टैरिफ वॉर में, जिसको अमेरिका ने शुरू किया। लेकिन क्या भारत, चाइना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और रूस ये मिलकर इस टैरिफ वॉर में अमेरिका के खिलाफ जंग का वो अध्याय लिखेंगे जिसमें आर्थिक चोट अमेरिका को पहुंचेगी? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। He's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest.